हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या निकेतन क्लासेज में। आज हम लोग मनुष्य के पाचन तंत्र को पढ़ेंगे और जितना भी टॉपिक है वो पीछे वाला हम सब पढ़ लिए उसका। आज हम लोग का टॉपिक है मनुष्य का पाचन तंत्र, यानी कि हमारे शरीर में भोजन का पाचन कैसे कैसे होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पाचन तंत्र यानी कि हमारे शरीर में जितने भी पाचन तंत्र में जितने भी ग्रंथियां हैं, चाहे जितने भी अंग है, उसी को हम लोग बोलेंगे पाचन तंत्र। यानी कि अगर पाचन तंत्र का अगर परिभाषा अगर यहाँ पर लिखना चाहेंगे, पाचन तंत्र तो आहार नाल एवं इससे संबंधित या संबद्ध आहार नाली से संबंध ग्रंथियों का पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं, यानी कि पाचन तंत्र हम लोग का आहार नाल के मतलब जितने भी हमारे शरीर का ऑर्गन है, जैसे मान लीजिए आपका हो गया मुख, जीभ, ये सभी जितने ये आहार नाल का भाग है और इससे संबंधित ग्रंथि, जैसे कि जितनी भी ग्रंथियां है, पाचक ग्रंथियां है कुछ, तो उन सभी को मिलाकर पाचन तंत्र का निर्माण होता है। आगे आप लोग को यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा मनुष्य का आहार नाल। तो मनुष्य का आहार नाल जो होता है इसमें, तो मनुष्य का आहार नाल की जो रचना थी कुंडलित होती है, यानी कि पूरा एकदम मतलब एक ही में जकड़ी हुई टाइप की होती है और इसकी लंबाई जो होती है वो 8 से 10 मीटर होती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि मानव आहार नल की लंबाई कितनी होती है। मानव आहार नाल की लंबाई आपकी होती है 8 से 10 मीटर। इसका अगर रचना पूछेगा, मानव आहार नाल की रचना, मानव आहार नाल की रचना आपकी कुंडलित होती है। कुंडलित यानी कि दो ऑब्जेक्टिव यहाँ से निकल गया, ये हो सकता है पूछ भी दे, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। आप लोगों को मालूम होगा कि हम लोगों का जो भोजन का पाचन होता है वो मुख से स्टार्ट होता है, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन दे सकता है मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। यानी कि मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, आप लोगों को मालूम होगा मुख से। मुख यानी हम लोग इसको बोलते हैं मुंह, इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं माउथ। हम लोग का भोजन का पाचन मुख से स्टार्ट होता है। तो हमारा मुख गुहा सबसे पहले आहार नल का पहला भाग होता है मुख गुहा, और मुख गुहा के बारे में हम लोग अगर यहाँ पर लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे यह आहार नल का पहला भाग होता है। आहार नल का पहला भाग होता है, यानी कि हम लोग का आहार नल का पहला भाग होगा मुख गुहा। ये जो होता है मुख गुहा, ये आपको मालूम है कि इसके जो जबड़े हैं तो जबड़ों के बीच में घिरे होते हैं, ऊपरी और निचली जबड़ों के बीच में होती है। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं यह ऊपरी तथा निचले जबड़ों से घिरी होती है। यानी कि ये ऊपरी जबड़ा और निचले जबड़ा के बीच आपका हो गया मुंह। और मुख में जो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, तो मुख में आप लोगों का एक होता है जीभ और एक होता है दांत। तो इन दोनों के बारे में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोग का जीभ का कार्य मालूम है कि जीभ का कार्य होता है स्वाद को पहचानना, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है जीभ से रिलेटेड कि जीभ का कार्य क्या है। तो जीभ का कार्य आपका यहाँ पर हो जाएगा स्वाद को पहचानना। स्वाद को
पहचानना, यानी जीभ का आपका कार्य होगा स्वाद को पहचाना। लेकिन एक और बात यहाँ पर होता है कि जीभ में स्वाद कलियां पाई जाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे स्वाद कलियों की संख्या कितनी होती है। स्वाद कलियों की संख्या आपकी यहाँ पर होती है 5। यानी कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि जीभ में स्वाद कलियों की संख्या कितनी होती है। स्वाद कलियों की संख्या पर 5 होती है। स्वाद कलियां जो आपकी होती है तो जीभ के परत में पाई जाती है। जैसे आप लोग किसी भी पदार्थ को खाते हैं तो कभी आपको तीता लगता है, मीठा लगता है, नमकीन लगता है, चाहे खट्टा लगता है, तो वही यहाँ पर 5 जो यहाँ पर बोल रहे थे वो उसी में आपका 5 वो होता है। कभी खट्टा, कभी तीता, कभी मीठा, कभी अलग अलग तरीका का मतलब स्वाद आपको यहाँ पर मिलता है। और वही स्वाद कली होती है। स्वाद कलियों की संख्या मनुष्य में 5 होती है। फिर इसके बाद आप लोग के मुख में एक दांत के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग मालूम हो कि मनुष्य में दांत कितने होते हैं। पहला क्वेश्चन यह क्वेश्चन और पूछा भी है, मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती है। ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ है तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा कहीं साइड में। तो मनुष्य में दांत की संख्या आपकी होती है 32। और आप लोग को यहाँ पर एक चीज और बता दें कि मनुष्य में जो दांत होता है तो कोई कोई ऐसा दांत है जो एक बार टूट जाता है फिर दोबारा जन्म लेता है, और उसको हम लोग बोलते हैं भोजपुरी भाषा में दूध के दांत। यानी कि जो दूध का दांत आपका होते हैं, यानी कि 20 मतलब ऐसे दांत है जो 2 बार जन्म लेते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसे दे सकता है कि कितने दांत जीवन काल में 2 बार जन्म लेते हैं। 2 बार जन्म लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 20। यानी कि 20 ऐसा दांत है जो अगर एक टूट भी जाएगा तो यहाँ पर दूसरा दांत आपका जम जाता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं दूध के दांत। और दूध के दांत आपको कितना होता है यहाँ पर 20। और मनुष्य में कुल दांत आपका होता है यहाँ पर 32। और एक पॉइंट दांत से यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो इसको हम लोग पहले क्लीन कर देते हैं तब उसको लिखते हैं। जीभ के मतलब जीभ से जितने क्वेश्चन पूछते हैं परीक्षा में उसको हम लोग कर लिए। जीभ हो गया। और एक चीज पाया जाता है मुख में आपका दांत। तो हम लोग दांत के बारे में जानेंगे। दांत को हम लोग तो दांत, तो यहाँ पर आप लोगों को दांत के बारे में बताए तो दांत जो होता है ये हमारा ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़ों के बीच में पाया जाता है। यानी ये ऊपरी जबड़ा, जैसे मान लीजिए आप कहोगे ये जबड़े की हड्डी, और जबड़े के ऊपर जो पाया जाता है तो उसी को हम लोग बोलेंगे ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़ा। उसी के बीच में आपका दांत पाया जाता है। हमारे मुख में दांत की संख्या 32 होती है। यानी हमारे मुख में टोटल दांत कितने होते हैं 32 होते हैं। इस 32 दांत में 20 ऐसे दांत होते हैं जो कि एक बार टूट जाने के बाद पुनः दोबारा आ जाते हैं। मतलब यहाँ से क्वेश्चन यहाँ पर पूछेगा ऐसे कि दांत कितने होते हैं। दांत कितने होते हैं। दांत आप लोग का होता है 32। और यहाँ से क्वेश्चन एक और दे सकता है कितने ऐसे दांत हैं, कितने ऐसे दांत है जो 2 बार जन्म लेते हैं। जो 2 बार जन्म लेते तो वैसे दांत होते हैं 20। यानी कि एक बार टूटेगा फिर दोबारा आ जाएगा। तो वैसे दांतों की संख्या होती है 20। और दांत कितने होते हैं आपका, दांत आपका होता है 32। और दांत से आप एक और क्वेश्चन पूछता है कि दांत किसके बने होते हैं। दांत किसके बने होते हैं। तो जो दांत होते हैं वो डेंटाइन के बने होते हैं, डेंटाइन। और यहाँ से क्वेश्चन हम लोग दांत से बनेगा कि डेंटाइन की ऊपरी परत को क्या कहते हैं। डेंटाइन की ऊपरी परत को क्या कहते हैं। यानी जो डेंटाइन होता है, डेंटाइन की ऊपरी परत को हम लोग बोलते हैं इसको इनामेल। इनामेल। और जो इनामेल होता है ये हमारे शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है।
तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ, मानव शरीर का सबसे कठोरतम मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है, वो होता है हम लोग का इनामेल। इसके बाद हम लोग को दांत के प्रकार के बारे में पढ़ना पड़ेगा। दांत जो होता है आपका 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका कृंतक, दूसरा होता है रजनक, तीसरा चवर्णक और चौथा होता है आपका अग्रचवर्णक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका होगा दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो जो दांत होता है हमारा 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है कृंतक, दूसरा होता है आपका रजनक, तीसरा होता है चवर्णक और चौथा होता है आपका अग्र चवर्णक। जो कृंतक होता है, क से कृंतक, तो काटने का ये कार्य होता है। क से कृंतक, क से काटना, यानी कृंतक का कार्य क्या होगा, काटने का कार्य करेगा। और जो रजनक है ये फाड़ने का कार्य करता है, फाड़ने का कार्य। और जो चवर्णक है तो चवर्णक चबाने का कार्य। च से चवर्णक, च से चबाने, और ये जो बच गया चबाने और पीसने दोनों का कार्य करता है। चबाने और पीसने का कार्य। और